इतना बोर किया है, डिसअपॉइंट मोमेंट्स के टाइगर श्रॉफ का ये करना उनको पसंद नहीं आया। आई एम सॉरी, आई डिनाई इट, मुझे टॉलरेट नहीं हुआ। स्टोरी लाइन कुछ नहीं है। फिल्म में आप लॉजिक ढूंढना चाहोगे तो कहीं लॉजिक नहीं मिलता, कोई सीन से कोई सीन मिलता ही नहीं है। अक्षय की और टाइगर की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत धमाल लगी है। एक्शन जो है इट्स इंटरनेशनल क्लास। फिल्म देखिए, मुझे नियर बाय एवरेज लगी है। फिल्म में फर्स्ट हाफ इतना बोर किया है, इतने मेरे को डिसअपॉइंट मोमेंट्स मेरे को मिले। सबसे पहले मेरे को अक्षय कुमार का लुक ही नहीं पसंद आया। मुझे पता नहीं अली अब्बास जफ़र इतने एक्सपर्ट है, माहिर है इन सारी चीज़ों में, बट किस तरीके से उन्होंने ये लुक फाइनल किया। मुझे उनकी मूछें देख के इतनी हंसी आने लगी। उनके लुक को देखने के लिए मैं आई वॉज एक्स अक्षय कुमार फ़ैन, तो एक्स अक्षय कुमार फ़ैन रहने के बावजूद भी मेरे को उनका लुक पसंद नहीं आया। हाँ चलो ठीक है, एक्स अक्षय कुमार फ़ैन है, बट मुझे टाइगर श्रॉफ का ये करना उनको पसंद नहीं आया। आई एम सॉरी, आई डिनाई इट, मुझे टॉलरेट नहीं हुआ। अक्षय कुमार, यू कैन डू दिस, यू आर अ न्यू यंग टैलेंट इन दिस इंडस्ट्री एंड यू आर शोइंग दिस टू द ग्रेट खिलाड़ी ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मुझे वो पसंद नहीं आया। करेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो टाइगर श्रॉफ ने ये दिखा के बता दी है। बट खैर कोई बात नहीं, फ़नी मैनर में ले लेते हैं। इसी के साथ साथ मुझे जो मानुषी चिल्लर है उनका एक्शन इतना ओवररेटेड लगा। स्टार्टिंग के सीन में खच्च करके वो अपना गार्बेज का यहाँ पे फाइटिंग है, इतनी ओवररेटेड फाइटिंग थी। दूसरी चीज़, आलया फर्नीचर वाला इतना ओवर एक्टिंग वेंडी पक 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 पकाया उसने। दूसरी चीज़, टाइगर श्रॉफ के उसने कॉमेडी करने का ट्राई किया, बट उसको नहीं जमा। मुझे लगता है उनको इंटेंस और सीरियस रोल, एक्शन रोल ही सूट होते हैं, तो उन्होंने उसमें ही अपना करियर फोकस करना चाहिए। हाँ ऑफकोर्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ नया उनको देखना पसंद है, तो यू आर ट्राइंग, बट वो तुमसे नहीं दिख रहा है। अक्षय कुमार का एक चल कुतरा करके ही वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। दूसरा, टाइगर श्रॉफ को वो बोलता है, टाइगर श्रॉफ उसको बोलता है, अरे तू अपने क्या उसको बोलते हैं, जहन को साइड में रख के बात करो और नेशनल के बारे में सोच। तो वो ऐसा करते हैं, जहन को साइड में रख दिया और ले नेशनल के बारे में बात करते हैं। तो वो थोड़ा कॉमेडी सीक्वेंस था, और दूसरे एक दो पंच अक्षय कुमार ने अच्छे से मारे, वो निकल के आता। अक्षय कुमार के ऊपर कॉमेडी भी अच्छी लगती है, एक्शन भी अच्छा लगता है, बट उनका लुक कैसे फाइनल हुआ बाबा, वो तो अभी ऑडियंस ही उनको बचा है। अली अब्बास जफ़र ने अच्छा ट्राई किया है भाई, कुछ ऑडियंस के लिए नया लेके आए। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है इन फ्यूचर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर ह्यूमन को रिप्लेस भी कर सकता है। तो वही यहाँ पे एक फिल्म में झलक आपको दिखा दी, आपको एजुकेट करती है रोबोटिक्स के बारे में। हालांकि हमने इसके ऊपर काफ़ी फिल्में देखी है, एआई जो शंकर सर ने बनाई थी, रोबोट्स 2.0, जिसमें पूरा बता दिए। अभी ये सब है ना, उस थोड़ा थोड़ा उनसे, उनके नॉलेज से, तो उनके स्टोरी से थोड़ा थोड़ा ले लेके पिक्चर बना दे रहे हैं। बट ठीक है, कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अच्छा लगा है। बट एक बात बताऊँ, मुझे योद्धा इससे अच्छी लगी थी एक्शन के मामले में। अरे बाप रे, नॉट अक्षय, नॉट टाइगर श्रॉफ, ओनली पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए भाई देख लो, खतरनाक है। इंटरवल के पहले उस बंदे की एंट्री हो जाती है, मतलब विदाउट मास हो जाती है, और जिस तरीके से वो मस्त मलंग झूम गाने के बाद वो पूरा वो बताता, एक्सप्लेन करता है, ओ हो। ओवरऑल स्क्रीन में मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का वो सीन है पूरा, जहाँ पे वो इंट्रोडक्स करता है कि क्या वो करना चाहता है, जबकि अपने देश उसको एक्सेप्ट करता है नहीं। बट इसका अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अगर गलत लोगों के हाथों में ये सारी चीज़ें अगर लग गई तो वो कैसे बर्बाद कर सकते हैं आपके आपके देश को, ये पूरी पिक्चर में बताया गया है। तो एक ओवरऑल एडुकेटिव एक्सपीरियंस रहा है। बट पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए एक पप्पी भाई, बहुत ज़बरदस्त काम किया भाई ने। क्या कहना चाहोगे, ऐसी पिक्चर कितने ऑडियंस को पसंद आएगी? मेरे ख्याल से ईद के वक्त सलमान भाई काम आते हैं। ईद के वक्त और कोई नहीं चल सकेगा, ओनली सलमान खान। अरे भाई कल ईद है, और हम लोग मतलब भले मैं फ़ैन नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है सलमान भाई की पिक्चर लगनी चाहिए थी। शेटर सलमान भाई की पिक्चर नहीं है ना, तो मज़ा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भेंडी पिक्चर जाए, लोग देखे, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा ईद के बाद ये पिक्चर को ज़्यादा होप मिल सकता है। मैंने स्टोरी को लोग क्या कहना चाहोगे, कितना मतलब ऑडियंस को उठा पाएगी, 3 घंटे की पिक्चर है तो कितना होल्ड कर पाएगी? फर्स्ट हाफ का तो मैं बता नहीं सकता, बट सेकंड हाफ आपको ज़रूर हुक करके रखेगी। सेकंड हाफ में बताया गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा भेंडी छपरियों के बड़े मियाँ छोटी मियाँ है, बट सेकंड हाफ में ज़रूर आपको पता चलेगा कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ है। बट मुझे कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ इतना नहीं अच्छा लगा, उनका ये करना, बड़े 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 करके बोलना। ऑफकोर्स यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट ऑफ द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो, सो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ट्यूनिंग होना चाहिए था वहाँ पे। आउट ऑफ 5 नियर बाय एवरेज बोला तो 2.5, 2.5, 2.5, 3। आपने मैदान भी देखी, बड़े में छोटे में भी देखी, क्या कहना चाहोगे दोनों?
फॉर मी देखिए फिल्म दोनों फिल्म अलग अलग ऑडियंस को कैटर करती है। ऑब्वियसली जैसे सलार डंकी के वक्त हुआ था, सलार के लिए ज़्यादा क्राउड था, डंकी के लिए उतना क्राउड नहीं था। बट अगर आप कंटेंट के मैटर से देखोगे तो मुझे डंकी अच्छी लगी थी, और यहाँ पे भी वैसा ही है, मुझे मैदान अच्छी लगी है बेटर देन दिस बड़े मियाँ छोटी मियाँ। बड़ी मियाँ छोटी मियाँ से ज़्यादा योद्धा भी अच्छी थी, अगर इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी, ड्रामा, ये वो, तो योद्धा भी बेटर थी, बट उसको भी ज़्यादा फुटफॉल मिला नहीं। उम्मीद करता हूँ ईद का मौका है और लोग जाके देखे फिल्म को, बट फॉर मी मैदान विंस द बॉक्स ऑफिस। लास्ट क्वेश्चन, अक्षय कुमार फैन है आप, क्या कहना चाहोगे उनकी जो बैक टू बैक थिएटर में चल नहीं रही, लोग आते नहीं रहे देखने के लिए, क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये लोगों को डिसाइड करना दो, बट मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि मैंने अभी हाल ही में उनकी लक्ष्मी रिपीट की थी, लक्ष्मी फिल्म। तो मुझे उनका जो काम करने का, मुझे उनका इनपुट ही नहीं दिखाई दे रहा था, उनकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही थी, उनका इनपुट नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे उनका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार ने थोड़ा सीरियस होना चाहिए। 4 पिक्चरों के बजाय भाई आप 2 ही पिक्चरों करो, धमाल कर दो भेंडी, ऐसा ऑडियंस को तरसा दो ना। अभी शाहरुख खान ने कैसा किया, 4 साल में एक बार आया, ऑडियंस को इतना तरसा दिया ना उसने, भाई बंदे ने 2 पिक्चर में तो 1000 करोड़ की ओपनिंग ली, तीसरे पिक्चर में 500 के नीचे गया नहीं। तो तरसा दो आपके ऑडियंस को भेंडी, आपकी ऑडियंस पल पल के लिए तरस जानी चाहिए कि अक्षय कुमार क्या ब्रांड है। एक जबरदस्त डायरेक्टर पकड़ो, जबरदस्त स्क्रिप्ट पकड़ो, एक्शन धमाका कर दो भाई, लेके आओ, दिलों के ऊपर राज करो। वी आर स्टिल मिसिंग योर केसरी, गुड न्यूज़। केसरी ने तो बाप रे रुला के लोगों को छोड़ा था, गुड न्यूज़ ने हंसा हंसा के लोगों को छोड़ा था। सो वी स्टिल मिस दैट अक्षय कुमार, प्लीज कम बैक सर, थैंक यू। सर मास की फिल्म है वो, और मतलब कि एक्शन बहुत ज़्यादा है, और फिल्में जो है लॉजिक कोई नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। पर एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़बरदस्त है, पर लार्ज स्केल में शूट की गई है। कैमरा वर्क है एक्शन में, मतलब कि कैमरा एक्शन समझ ही में नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मतलब इतना फास्ट एक्शन है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। ब्लॉग कैसा 2.5 घंटा या 3 घंटा की है? वही मेरी भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग कैसे बिताएंगे 2.5 घंटा 3 घंटा, क्योंकि स्टोरी सिर्फ यही है कि मतलब एक बेसिक सी सिंपल सी स्टोरी है कि कुछ इक्विपमेंट था इंडिया को, मतलब कि इंडिया के पास था, और वो जो है उन्होंने हैक कर दिया, फिर उन्होंने उससे क्लोन बनाने की चाही। मतलब पूरी स्टोरी मैं रिवील नहीं करूँगा, बट जो भी है, बट कुछ लॉजिक नहीं लग रहा मुझे स्टोरी का, और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा भर दिए हैं, स्टोरी लाइन कुछ नहीं है। तो आप 2.5 घंटे कैसे बिता? बस देखना था पूरी फिल्म में, कुछ सोचा कि अब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, इसी चक्कर में 2.5 घंटा बिठा दिया। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग ठीक ठाक है, और मतलब टाइगर श्रॉफ के पंचेज, जो डायलॉग के पंचेज है, थोड़े बहुत विटी हैं, थोड़े बहुत हंसी आती है 1-2 बार, बस वही है। मनुषी चिल्लर ओके फाइन, एक्शन सीक्वेंसेस उनके ऊपर थोड़ा जच रहे थे। आलिया अलाया एफ यूजुअली मुझे समझ में नहीं आया अलाया एफ का। सोनाक्षी सिन्हा का थोड़ा बहुत ही रोल है, ज़्यादा है नहीं, पर जितना भी रोल है उतना मैं प्रॉमिसिंग लग रही है वो। हाँ हाँ, पृथ्वीराज का अल्टीमेट कैरेक्टर है, और वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि हम मोगैम्बे को देख रहे हैं। इसमें ना एक कंट्रोवर्सी हो रही है, जो लास्ट में जो सीन दिखाया जो उड़ाते हुए, मजीद अक्सर के ऐसी लोग हैं, तो क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? उस बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट अगर हाँ ऐसा कुछ है तो फिर सेंटिमेंट्स को थोड़ा बहुत हर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो अगर कुछ हो सकता है उसका तो ठीक बात है। आउट ऑफ 5 मैं 2.5 स्टार दूंगा बस। ओके। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान दोनों ही अलग जॉनर की फिल्में हैं, इनका तालमेल कहीं से भी नहीं हो सकता है। मैदान एक इमोशनल ड्रामा है, देशभक्ति की फिल्म है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी देशभक्ति की फिल्म है, लेकिन भरपूर एक्शन फिल्म है। ये फिल्म वही लोग पसंद करेंगे जो लोग एक्शन फिल्में देखना चाहेंगे। जो ऑडियंस इमोशंस, ड्रामा, रोमांस देखना चाहती है, मुझे लगता है वो ऑडियंस इस फिल्म को नहीं पसंद कर पाएगी, क्योंकि फिल्म में कहीं ना कहीं बहुत लैप्स है। फिल्म को आप अगर इंटरटेनमेंट के माध्यम से देखोगे इसके, तो बहुत इंजॉय करोगे। अगर फिल्म में आप लॉजिक ढूंढना चाहोगे तो कहीं लॉजिक नहीं मिलता, कोई सीन से कोई सीन मिलता ही नहीं है। फिल्म टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, फिल्म में वीएफएक्स का जो इस्तेमाल किया गया बहुत ही बढ़िया है, एक्शन बहुत ही उम्दा लेवल का है। इतना हाइप बना है, इतना स्टार कास्ट है, जो आप बोले कि तो इसको इमोशनल या
देखो ये जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म है वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में है। जो हमारे हिंदुस्तानी ऑडियंस है उनको ड्रामा चाहिए, एक्शन चाहिए, इमोशंस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, सभी तरह के रस चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर गाने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये फिल्म लैक करती है इन सारी बातों को लेकर। ये फिल्म एआई टेक्नोलॉजी पर है, ये फिल्म साइंस फिक्शन पर है। ये फिल्म अगर आप वाकई में जो एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं वो लोग देखना चाहेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन एक्शन किया गया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ही बहुत ही उम्दा एक्शन हीरो है। इनको सिनेमा के रुपीले पर्दे पर एक साथ देखना हर किसी का सपना था। जो लोग वाकई में एक्शन देखना चाहते हैं उनके लिए सोने पे सुहागा फिल्म है, बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन आप फिल्म में एंटरटेनमेंट की बात करें, इमोशंस की बात करें तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उससे कोसों दूर है। एक्टिंग नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखा है। हमने एक्टिंग को बहुत मिस किया है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अक्षय कुमार जी का ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पल चल रहा है। इससे पहले जितनी भी फिल्में बनी हैं उनकी लगातार फ्लॉप रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म फ्लॉप ना होवे, दर्शक फिल्म को देखने के लिए जाए। और फिल्म बहुत अच्छे मौके पर रिलीज़ हुई है। फिल्म ईद के मौके पर रिलीज़ हुई है। अक्सर जो फिल्में देखी गई है ईद के वक्त रिलीज़ होती है उनको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा मिले। तीन हीरोइन है, उनका काम कैसा लगा? सोनाक्षी है, देखो अक्सर हमारी फिल्मों में देखा गया है कि जो हीरोइंस के रोल होते हैं वो कहीं कहीं रोमांस के लिए होते हैं, ग्लैमर के लिए होते हैं, खूबसूरत साड़ियों के लिए होते हैं, खूबसूरत ड्रेस के लिए होते हैं। लेकिन हमारी फिल्म की जो हीरोइन थी ना वो भी भरपूर एक्शन करते हुई, वो हमको हीरोइन लगी नहीं, वो भी हीरोज थी। हीरोइन मिसिंग था, रोमांस मिसिंग था, कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड में इमोशंस है वो मिसिंग है। आजकल ऐसी पिक्चर बहुत बन रही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर, चाइना लेके। आपको क्या लगता है ऑडियंस को कितना कनेक्ट कर पाएगी? क्योंकि बॉर्डर की लड़ने की पिक्चर है और ईद का त्यौहार है, क्या कहना चाहिए? देखो इंडियन ऑडियंस को मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की फिल्में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये ओवरडोज दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ का ओवरडोज कभी सक्सेस नहीं होता है। इंडियन ऑडियंस हमेशा से एक तरह की फिल्में देखती है, उनका एक टेस्ट अलग है। आप चाहो कि हॉलीवुड की जैसी फिल्में बनती है बॉलीवुड में भी इसी तरह से लोग देखें, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस तरह से जो पिक्चर आ रही है अक्षय कुमार की, टीवी भी लोग नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं कहूँगा कि अक्षय कुमार बहुत ही बेहतरीन अदाकार है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। उनको सही फिल्म चुनने की आवश्यकता है। वो अपनी एज को ध्यान में रखते फिल्मों का भी चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है, बहुत ही कमाल के एक्टर है, बहुत ही गजब के एक्टर है। लेकिन जब तक आपको सही फिल्म नहीं मिलती है, सही कैरेक्टर नहीं मिलता है, तब तक आपकी फिल्म हिट नहीं हो सकती, भले ही आप कितने भी बेहतर एक्टर क्यों ना हो। आउट ऑफ 5 मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। बोल। फिल्म अच्छी है यार, बड़ी में छोटे में, आई जस्ट लव्ड इट, मुझे अच्छी लगी। क्या पिक्चर में अच्छा लगा और क्या यूनिक लगा? यार जिस तरह से एक्शन दिया है ना फिल्म के अंदर, वो माइंड ब्लोइंग है। एक्शन, वीएफएक्स और अक्षय की और टाइगर की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत धमाल लगी है। मतलब क्योंकि जो हम बड़े मियाँ छोटे में की जब हम बात करते हैं, हमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा याद आते हैं। वो एक अलग जॉनर में थी और 90s के दशक की बात थी। आज से 20-30 साल पुरानी फिल्म हो गई वो, तो दौर अलग था, ये दौर अलग है। आज का दौर गैजेट का है, सोशल मीडिया का है। माइंड ब्लोइंग जिस तरह से वीएफएक्स और अक्षय की और टाइगर की जो केमिस्ट्री है वो भी एकदम माइंड ब्लोइंग। यार मुझे ना अलाया एफ का काम, अलाया फर्नीचर वाला, पूजा बेदी की जो बेटी है, उनका काम मुझे अच्छा लगा। जो उन्होंने इतने लंबे लंबे वन लाइनर बोले हैं ना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। हालांकि वो जब आप फिल्म देखते रहते हैं तो आपने कब सुना और कब वो लाइन खत्म हो गया पता नहीं चलता, लेकिन उसको रट्टा मारना एक आर्टिस्ट का और उस तरह से करना वो बढ़िया लगा। मनुष्य चिल्लर अच्छी लगी है और सोनाक्षी सिन्हा बहुत, मतलब जिस तरह से वो, मैं अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, जिस तरह से इंटरवल में वो जो ट्विस्ट आता है ना, जो सस्पेंस खुलता है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर, वो ऑडियंस देखेगी तो ज़रूर हैरान हो जाएगी कि यार ये क्या है। फर्स्ट हाफ इतना ग्रिपिंग है जिसकी कोई हद नहीं। यार पृथ्वीराज शुरू से लेकर फर्स्ट हाफ जब आप देखने बैठेंगे फिल्म, तो उनकी आवाज़ ही जिस तरह से दी है ना, वो लगा कि यार कोई विलन है प्रलय, और जिस तरह से हमने ट्रेलर टीजर में देखा है वो बहुत बढ़िया लगा। मेरे को दुख और तकलीफ इस बात की हुई क्योंकि कहानी की डिमांड थी। उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, चेहरा उनका इंटरवल में दिखाया गया, तब रिवील होता कि ये भाई ये विलन है। और उस पर भी एक स्पॉइलर नहीं दे सकता मैं, उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें भी सरप्राइज एलिमेंट है, जब ऑडियंस देखेगी तब पता चलेगा। क्या कहना चाहोगे
बड़े मियाँ छोटे मियाँ इसी दो पिक्चर रिलीज हो रही, क्लैश हो रहा है, क्या लग रहा है कि ऑडियंस को क्या देखने मिलेगा? देखिए, मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों एक साथ रिलीज़ हो रही हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक फुल ऑन एंटरटेनर मसाला फिल्म है। जो मसाला फिल्में देखती है ना ऑडियंस, वो है। जब मैं मैदान की बात करता हूँ तो मैदान एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है। और क्योंकि फुटबॉल पे इतनी फिल्में बन चुकी हैं, मतलब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर जॉन इब्राहिम से लेकर अरशद वारसी, यू नेम इट, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, इतनी ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं फुटबॉल के ऊपर, मुझे लगता नहीं कि मैदान कहीं और वैसे भी कोई अच्छी अभी फ़िलहाल कमर्शियली जो आना चाहिए नंबर्स, और नंबर्स नहीं आ रहे मैदान के। बड़े मियाँ छोटे मियाँ विल बी अ सरप्राइज पैकेज। ये उभर के आएगी फिल्म, क्योंकि ईद है और खाली है, भाई आ नहीं रहे, सलमान भाई की कोई फिल्म है नहीं, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये कमर्शियली निकल जाएगी फिल्म। सोशल मीडिया पे एक चीज़ को लेके बहुत बवाल चल रहा है कि जो अक्सा मस्जिद जो है उसकी ऐसा वो जो बनाया गया है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? आपने पिक्चर देखी? नहीं यार, वो क्या है ना, देखिए हर जगह थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग तो होते ही हैं। अक्षय बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, टाइगर रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी धर्म का सम्मान करते हैं वो लोग, दोनों के दोनों दरगाह भी गए हैं अभी हाल फिलहाल में, अगर आपको पता हो तो वो किसी एक खास धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो मस्जिद का आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सा मस्जिद का, ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म में, मुझे तो नहीं लगा। और नेगेटिविटी फैलाने वाले कुछ भी फैलाएंगे यार। आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 4 स्टार, और 1 स्टार बस इसीलिए कम रह गया, मुझे लगता है थोड़ा सा एडिट और क्रिस्प हो सकता था। थैंक यू। मूवी ऑन द होल बहुत ही ग्रिपिंग है। सबसे बड़ी हाईलाइट इस मूवी की है क्योंकि मैंने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल देखी है, और एक्शन सीन्स जो है दे आर ऑन पार विथ हॉलीवुड फिल्म्स। एंड आप अगर क्रेडिट टाइटल्स देखोगे तो द सिनेमाटोग्राफर इज़ अ फॉरेन टेक्नीशियन जिन्होंने टाइगर जिंदा है भी शूट किया था। सो एक्शन वाइज एक्शन जो है इट्स इंटरनेशनल क्लास, एंड प्रोडक्शन वैल्यूज माउंटिंग जो है इट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड। इंडियन सिनेमा के लिए आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर एक रेजिंग द बार जिसको कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा इसका। स्टोरी इज वेरी गुड। हालांकि इस टाइप का subjects have happened, like Rajnikant ka robo aaya tha where clones are created in robotic form, but here there will be a suspense कि आगे क्या होता है, कैसे टैकल हो जाएगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो ऑडियंस को पकड़ के रखेगी। एंड अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो देयर इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंस एंड एक्शन थ्रिल्स, दोनों कंबाइन है। Out of 5, I'll give 4 stars only because of the action, the production values, and the grandeur of the film. Performance-wise, मुझे लगता है आलाया is a surprise package in terms of हमेशा उसका एक थोड़ा ग्लैमर ओरिएंटेड ज़्यादा रहा है, एंड बीइंग द डॉटर ऑफ पूजा बेदी, बट इसमें टोटली डी ग्लैम उसका इंटेलेक्चुअल दिखाया, और एक अंडर करंट ऑफ कॉमेडी भी है। तो मैं समझता हूँ दिस विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैज़ डन अर्लियर। एज फार एज मनुष्य इज कंसर्न, उसका जो एक्शन सीन्स है दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस, बिकॉज बीइंग अ फॉर्मर ब्यूटी क्वीन, ग्लोबल ब्यूटी क्वीन रह चुके हैं, तो इसमें अदर देन ग्लैमर उसका एक्शन सीन्स विल बी आर हाईलाइट। एंड ऑफ कोर्स सोनाक्षी सिन्हा का जो है मेजर ट्विस्ट है, एंड I don't want to talk about just now because let people get the surprise in the movie. So performances wise, of course, Jackie का बेटा Tiger, he's a brilliant performer. मतलब even in comedy scenes and action scene, same with Akshay. और अक्षय और टाइगर की खासियत यही है कि they are the action kings and dance kings. तो उन्होंने वो एक बीच में रिलीफ का आइटम सॉन्ग जैसे है तो उसमें उन्होंने अपना डांस का कमाल दिखाया। एक्शन सीन्स में तो दे आर एक्सेलेंट, नो दे आर अनबीटेबल। तो मैं समझता हूँ कि ऑडियंस इसी एक्सपेक्टेशन से जाएगी, तो द फिल्म शुड गेट अ वेरी गुड ओपनिंग, बिकॉज दोनों के फैन फॉलोइंग देखने जाएगी। एंड कंसिडरिंग इट्स फ्रॉम वाशु भगनानीज बैनर, जो कि पहले भी छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ अमिताभ और गोविंदा की आई थी, वो हिसाब से
the film will definitely get an opening. But only thing is, I only hope that कि ऑडियंस ये उम्मीद से नहीं जाना चाहिए कि इसमें कॉमेडी है, बिकॉज टाइटल सजेस्टिव होता है कि इट इज एक कॉमेडी का आपको एक सजेशन देता है, बट वो ऐसा नहीं है. इट्स बेसिकली अ एक्शन थ्रिलर. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड एंटरटेनर. मुझे क्या मिसिंग लगा कि थोड़ा सा इमोशन, सेंटिमेंट, रोमांस का थोड़ा और फुटेज होता, कुछ और पोर्शंस होते तो इट वुड हैव एडेड, जिसको कहते हैं ना कि एक और भी मतलब रिपीट वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती थी. या